हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल सुजाइड केमिस्ट्री गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर और 12th में और बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के टॉपिक ले रहे हैं। वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। ध्यान देना, मेरे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ध्यान देना, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। कैसे होती है? होता तो OH कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ऐसी स्थिति में दो ट्रांस ग्रुप धातु आयन के एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं या दूर जा रहे होते हैं। उससे क्या है, जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या है, विकृति आ जाती है। चतुर्भुज में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है। और इससे क्या निर्माण हो जाता है, वर्ग समतलीय संकुल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ध्यान देना, इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल की बात हम कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है उसमें EG बनते हैं और नीचे वाला होता है T2G। हाई एनर्जी लेवल EG और लो एनर्जी लेवल वाले होते हैं T2G। ये स्थिति होती है। तो इसमें क्या होता है, EG में कौन होता है, dx² और T2G में कौन होता है, ऑक्टाहेड्रल की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ से करने जा रहे हैं। dx/dyz और dxz, ये कंडीशंस होती हैं तीन। और एक होता है dz²। ये तो हमारी बात होगी EG में, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। थोड़ा समझाने के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो EG का फर्दर डिवाइडेशन हो जाएगा और आगे विपाटन हो जाएगा, फर्दर स्प्लिटिंग और आगे विपाटन हो जाएगा। तो इसमें विपाटन क्या हो जाएगा, x² y² और आगे उच्च ऊर्जा वाले में चल जाएंगे और Z वाले dz² लोअर एनर्जी लेवल में चल जाएंगे। इसी तरह T2G में क्या होगा, और फर्दर डिवाइडेशन स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा। स्प्लिटिंग का मतलब आप समझ जाओ विपाटन, और विपाटन को समझने की दृष्टि विभाजन भी हम बोल सकते हैं। ये किस में चल जाएगा, इसकी स्थिति Z जहाँ भी आ रहा है, देखना Z वाले नीचे और XY वाले ऊपर, dxy ऊपर चल जाएंगे उच्च एनर्जी लेवल, और लो एनर्जी लेवल में कौन चल जाएंगे, dxz और dyz। तो इस तरह की स्थिति आगे हो जाती है। तो ध्यान देना, EG और T2G आगे चलकर और डिवाइड हो जाएंगे और ये स्ट्रक्चर विकृत हो जाएगी और बन जाएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। तो आप ये ध्यान दें, Z वाले नीचे कम एनर्जी वाले और XY वाले हाई एनर्जी लेवल 1 बनेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताया मैंने इतना। अब देखिए, इसको क्लियर कर लेते हैं। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमें ज्यामिति के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। कौन कौन की ज्यामिति कौन सी होती है। EG की ज्यामिति क्या है, XY² y² की ज्यामिति क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें ऑर्बिटल्स और यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात यहाँ पर करना ज़रूरी है, इसके बिना हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ज्यामिति देख लेते हैं बस। तो हम यहाँ पर x² y² के लिए ज्यामिति देने वाले हैं, वो है B1G। इसकी ज्यामिति हो जाएगी B1G। और dz² के लिए ज्यामिति हो जाएगी, dz² की ज्यामिति हो जाएगी A1G। इसकी ज्यामिति क्या है, A1G। और दोनों ऑर्बिटल कौन सी स्थिति में हैं, ये हैं भाई EG ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स हैं, EG ऑर्बिटल्स। EG ऑर्बिटल का आगे डिवाइडर किस में हुआ था, x² y² में B1G ज्योमेट्री है और dz² की ज्योमेट्री हो जाएगी A1G। ये ध्यान रखें आप, इसको क्लियर कर लेना। ये समझ में आ जाएगी बात, इसको क्लियर करने में फ़ायदा है, तो हम आगे और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे।
इसके बाद हम देखें T2G की डिवाइडेशन हो जाएगा भाई। T2G ऑर्बिटल किस में जा रहे हैं, T2G ऑर्बिटल डिवाइडेशन हो रहा है बस dx/y उच्च एनर्जी लेवल वाले और एक dy/z और dxz लो एनर्जी लेवल वाले। तो dx/y की ज्यामिति देखें और dy/z dxz की ज्यामिति देखें, गलत नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पर हो जाएगा B2G इसकी ज्यामिति और dyz और dxz की हो जाएगी EG, ये ज्यामिति ध्यान रखें। x² y² की B1G, dz² की A1G। इसको याद करने का तरीका बता दूं मैं, x पहले आता है कि z पहले आता है भाई, x पहले आता है। तो यहाँ पर b पहले आता है कि a पहले आता है, a पहले आता है। तो आप इसका उल्टा कर लीजिए, x पहले आया तो b1, ठीक है, g तो g रोड होता है और z बाद में आता है a1। ABCD के हिसाब से हम क्लियर कर दें, z के लिए a, या यो कहें z के बाद a आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो dz² A1G याद करने का तरीका है और x² y² के लिए B1G, A1G B1G, ये क्लियर हुई बात। इसके बाद हम देखें xy के लिए, तो B1G तो B2G। देखो x के लिए xy के लिए आप b ध्यान रखें, B1G है तो x² y² हो जाएगा और b dxy है तो B2G कर देना, और बाकी जो बचा कुछ उसके लिए क्या करना है, EG। x dy/z dxz के लिए EG आप कर सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यामिति या ज्योमेट्री आप दोबारा क्लियर करवा देता हूँ। x² y² के लिए B1G कर देना, उसके बाद dz² के लिए A1G कर देना, G लगाना है B1 A1 हमें याद रखना है, G तो अपने आप लग जाएगा। इसके बाद dxy के लिए क्या करना है, B2G कर देना है, क्योंकि B1G x² y² के लिए कर दिया तो B2G हो जाएगा। और EG बचा EG, तो dy/z dxz के लिए कर देंगे। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कैसे विकृत आकृति होगी। एक हम डायग्राम शो कर लेते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, इसमें नोट कर लेना एक बात, z ऑर्बिटल्स वाले लो एनर्जी लेवल पर जाएंगे, लो एनर्जी लेवल पर, ये बात आप क्लियर कर लेना। यहाँ z जो भी दिख रहा है dz² है, dy/z dxz, इनकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, ये क्लियर कर लेना। और बाकी के dz² ऊपर होना चाहिए लेकिन कम है, यहाँ पर कम है। x² y² हाई एनर्जी लेवल वाले होने चाहिए, तो ये बात आप क्लियर कर लेना थोड़ा सा। अब हम डायग्राम के लिए देखें, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट से इजी रहता है स्टडी में, ठीक है। हाँ, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे हम स्प्लिटिंग देखें किस तरह का। जब भी लिगेंड नज़दीक आएंगे कांटेक्ट करेंगे मेटल के साथ, उसके बाद बनना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, लेकिन बन जाते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कभी कभी हमारी परिस्थिति इस तरह की हो जाती है डेली लाइफ में कि हम किसी चीज़ के लिए कहीं जा रहे हैं, बीच में कोई हमारे फ्रेंड मिल गए, हम जाना कहीं होता है और हम कहीं और जगह चले जाते हैं, उस स्थिति में हमारी सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। तो देखते हैं, देखिए एनर्जी लेवल, ये हम एनर्जी ले लेते हैं, ऊर्जा, और यहाँ पर कौन था, EG, और ये है बॉस T2G। एक तो EG ऑर्बिटल्स और दूसरे हैं T2G ऑर्बिटल। तो इसकी बात करें हम, T2G में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। ये 3 लाइन इस बात को बता रही है कि 3 ऑर्बिटल हैं D वाले हैं, T2G ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं ये T2G ऑर्बिटल्स में, dxy dy/z और dxz, आप क्लियर कर लेना, आपको पता है इस बात को। EG ऑर्बिटल्स में कौन हो जाएंगे, EG ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो dx² y²
एंड डी जेड स्क्वायर, ये क्लियर कर लेना। एंड कॉमा लगाता हूँ, यहाँ बात क्लियर आपके हो जानी चाहिए बिकॉज ये ऑक्टाहेड्रल में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका डिवाइडेशन हो जाएगा, ध्यान देना, इसका डिवाइडेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही लिगेंड इसके आएंगे कांटेक्ट में, ये दो स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहाँ पर कुछ उच्च ऊर्जा लेवल, कुछ लो एनर्जी लेवल पर चल जाएंगे, कुछ उच्च ऊर्जा स्तरों पर, कुछ निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। इसके बाद देखना यहाँ पर कौन आ गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने कहा आपसे जेड वाला नीचे आएगा, जेड वाला की एनर्जी लेवल नीचे आएगी, डी जेड स्क्वायर लो एनर्जी लेवल चल जाएंगे। इसके बाद हम देखें यहाँ भी स्प्लिटिंग हो जाएगी, बस यहाँ भी स्प्लिटिंग देखना, ये कौन चलेगा ऊपर, वही जेड वाले कौन कौन से, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, नीचे इनको कर दीजिए, क्लियर कर लेना। डी वाई जेड और डी एक्स जेड लो एनर्जी लेवल चल जाएंगे और डी एक्स वाई उच्च एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुई। मैंने बता दिया था जेड वाले ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल चल जाएंगे और उसके बाद एक्स वाले उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले जाएंगे। ये बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर और स्प्लिटिंग होने वाली है, और स्प्लिटिंग यहाँ पर जेड चल जाएगा एक्स वाई से और बिलो जाएगा जेड। देखिए अब हम इसके बारे में देखें, इसका स्प्लिटिंग करें, एक्स वाई से इसका और भी बिलो चल जाएगा, एक्स वाई एनर्जी लेवल इससे और कम, और ये कौन आ रहा है, ये हो गया डी जेड स्क्वायर। ध्यान देना ये जो डॉटेड लाइन है इसका और भी कम ऊर्जा स्तर पर जा रहा है, डी जेड स्क्वायर। इसको क्लियर और कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और भी उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आप क्लियर कर देंगे। दो ऑर्बिटल थे, ये दो लाइन दर्शा रही है ऑर्बिटल्स को। तो यहाँ पर एक डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, यहाँ वन लाइन है, दोनों दो ऑर्बिटल्स हैं इजी में। क्लियर हुई बात। अब एक्स डी एक्स वाई वाला बच्चा, डी एक्स वाई वाला कहाँ जाएगा, थोड़ा जेड से नीचे करना है बस, डी जेड स्क्वायर से नीचे, लेकिन इससे ऊपर यहाँ कर लेता हूँ। देखिए ये किसका पोर्शन हो गया, किसका एरिया हो गया, ये एरिया हो गया डी एक्स वाई का। किसका एरिया हो गया, डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स का। अब इसको तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको यहाँ पर और लो एनर्जी लेवल चले क्लियर कर दो, और ये पर कौन चल जाएंगे, यहाँ पर डी वाई जेड और डी एक्स जेड। अब आप देखना भाई, ये जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, दोबारा क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है और ये आने की प्रबल संभावना है। T2G ऑर्बिटल नीचे होते हैं, EG ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं, उच्च ऊर्जा एनर्जी लेवल वाले होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो लिगेंड आते हैं जाते हैं मेटल के कॉम्प्लेक्स में, मेटल कॉन्टैक्ट में, तो उस समय ऑक्टाहेड्रल नहीं बन करके एक नई स्थिति हो जाती है और स्क्वायर पैनल बन जाते हैं, चतुर्भुज में विकृति आ जाती है। यहाँ पर नोट कर लेना, जेड वाले नीचे वाले नीचे कम ऊर्जा वाले हो जाएंगे। तो जेड वाले देखो EG आगे डिवाइडेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में और डी जेड स्क्वायर में आ गया। T2G आगे डिवाइडेशन डी एक्स वाई में, डी वाई जेड डी एक्स जेड में चला गया। ठीक है, तो इसको देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उच्च ऊर्जा लेवल वाले और डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा आपको देखना है डी एक्स वाई से कम कर देना है, यहाँ पर ये लेवल कम कर देना। इसके बाद डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर से कम है, लेकिन T2G में देखना आपको ऊपर चला गया है उच्च ऊर्जा में, और ये और निम्न ऊर्जा में चले जाएंगे, लो एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। और ये स्थिति वही कहलाएगी हमारी, ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर हमने क्या नाम दिया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, B1G।
ध्यान देना, आपको ध्यान में बता देता हूँ, मैंने ABCD वाली ट्रिक बताई थी आपको। एक्स वाई पहले आते हैं, जेड बाद में आता है, लेकिन हम जेड के लिए देते हैं ए देते हैं और एक्स वाई के लिए बी। तो पहले नंबर पर है तो B1G कर दो। ये DXY दूसरे नंबर पर आ रहा है, इससे काउंटिंग कर लो थोड़ा सा, तो B2G कर दो। क्या कर देंगे? B2G जामित किसकी हो जाएगी? DXY की हो जाएगी। अब देखना है DZ² किसका है? B1G का, सॉरी EG का। तो B1G इसको दे दिया हमने, इसको क्या दे देंगे हम? A1G। ज्यामिति इसको क्लियर कर लेना, रट लेना। DZ² की A1G ज्यामिति होती है। इसके बाद DYZ DXZ के लिए देख सकते हैं आप, इसकी ज्यामिति तो आपको पता ही है, EG है, और इसको याद करना भी वास्तव में EG है। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग है, इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है, और आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, और रटने की कोई संभावना नहीं है। एक बार दोबारा क्लियर करवाता हूँ। पहले हम जाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाले मेरे वीडियो देख सकते हैं। उनको देखने के बाद आपको पता चलेगा T2G वाले कक्षक निम्न ऊर्जा लेवल वाले होंगे, DXY DYZ DXZ 3 ऑर्बिटल। EG वाले होंगे उच्च ऊर्जा स्तरों वाले होंगे, और वो होंगे DX² Y² DZ²। ओके, अब आप ध्यान देना, आगे डिवाइडेशन हो जाएगा। EG का और आगे डिवाइडेशन हो गया, T2G का और आगे डिवाइडेशन हो गया। EG में DX² Y² उच्च ऊर्जा वाले और DZ² निम्न ऊर्जा वाले, है ना। और T2G में DXY उच्च ऊर्जा वाले, DYZ DXZ निम्न ऊर्जा वाली। ये बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप देखना DX² Y² और ज़्यादा एनर्जी लेवल वाले हो जाएंगे। यहाँ D लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो और एनर्जी लेवल वाले हो जाएंगे, इनको ज्यामिति B1G नाम दिया हमने। इसके बाद DZ² और निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, इसको ज्यामिति A1G नाम दिया हमने। इसके बाद T2G का डिवाइडेशन DXY और उच्च ऊर्जा स्तर चल जाएगा, इसको B2G ज्यामिति नाम दिया है। और DYZ DXZ को हमने और निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, इसको ज्यामिति नाम दिया DYZ DXZ को EG ज्यामिति हमने दिया है। EG ज्योमेट्री गिवन इंडिकेट टू DYZ एंड DXZ और एनर्जी लेवल ऑल्सो बिलो। ओके, तो ये तो बात हमारी थी आज की, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर हम देखें अष्टफल की अवस्था। ये तो कौन सी अवस्था होती है? ये अवस्था है ऑक्टाहेड्रल अवस्था। ये ऑक्टाहेड्रल अवस्था है। इसके बाद मैं बता दूं आपको, ये कौन सी अवस्था होगी? विकृत अवस्था। क्या है बॉस? ये वही होगी हमारी विकृत अवस्था, डिस्टर्ब स्टेट ये हो जाएगी। इसके बाद हमारी वर्ग समतलीय अवस्था, ये है वर्ग समतलीय अवस्था, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अवस्था, वर्ग समतलीय अवस्था, और बहुत इजी है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, वर्ग समतलीय अवस्था। और मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, आपके लिए भले की बात है। हमारे तो कुछ नहीं, वीडियो बनाते रहते हैं, हो सकता है आप प्रयास कर रहे हैं बनाने का, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ें, कितना समझें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।